प्रेज लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर मुकद्दस बाइबल में से यूहन्ना की अंजील के दूसरे बाब को देखेंगे आज। और हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है और हम जानते हैं स्टोरी से बड़ी अच्छी तरह। खुदा यीशु मसीह ने जो पहला मोजज़ा किया था, वेरी फर्स्ट मिरेकल, राइट, कौन सा था? कैना गलील वेडिंग, पानी को मैं में तब्दील किया था, राइट। सो हमने जब फ्लोरिडा में थे तो वहाँ पे खुदा के खादम बिशप एमैनुअल मोडली ने बड़ी पावरफुल यहाँ पर एक बात कही। जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, उससे मेरा कनेक्शन हुआ है और उसको हमने इनवाइट किया है कि मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में वो हमारे साथ होंगे। ही इज़ वेरी पावरफुल प्रीचर, बिग बिग क्रूसेड करने वाला, लेकिन शुक्र है कि वो एग्री हुआ है हमारे चर्च में आने के लिए भी। सो व्हेन वो जनवरी में फरवरी में आएंगे यहाँ पे डालस में, तो वो हमारे चर्च भी ज़रूर विज़िट करेंगे। जब वो वहाँ पर इसको बयान कर रहा था तो वहाँ से मुझे एक और इसका नया एंगल मिला। उसने कुछ और बातें की हैं लेकिन मैंने कुछ और एंगल से बात करनी है आज। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा, चल पढ़ते हैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी। और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं खत्म हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया, लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता न था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मोजा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। वेरी फर्स्ट मिरेकल। खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला ये काम किया है, पहला मोजा दिखाया है, अपने आप को, अपनी कुदरत को, अपनी अथॉरिटी को डिक्लेयर करना शुरू किया है, वो हैकल में नहीं किया। वो किसी हैकल में नहीं किया, किसी इबादत गाह में नहीं किया, बादशाहों रहनुमाओं के सामने नहीं किया, बल्कि एक शादी में किया है, एक खानदान में किया है, एक फैमिली में किया है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं खुदा की नज़र में खानदान की अहमियत क्या है, फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ख़ास है खुदावंद की नज़र में खानदान और उसकी अहमियत। हम इस पहले मोज़े से जान सकते हैं कि खुदावंद फैमिली को क्या अहमियत देता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक या कॉन्सेप्ट भी यही है कि व्हेन फैमिली स्टेप्स इन, जब ख़ानदान आगे बढ़ता है, जब ख़ानदान और ख़ानदान के लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर फिर मिरेकल होता है। जब ख़ानदान के लोग इकट्ठे होते हैं, ख़ानदान के लोग एक सोच होते हैं, फिर वहाँ पर खुदा की कुदरत पड़ती है। When family steps in, जब ख़ानदान आगे बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, तो फिर आगे कोई चीज़ रुकती नहीं है, रुकावट नहीं रहती,
आप आगे बढ़ते जाते हैं। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहला अपना मोजा जो किया ख़ानदान में किया, फैमिली में किया। और इससे ये भी हमें क्लियर नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह को फ़िक्र है ख़ानदान में, ख़ानदान का हिस्सा होते हुए, ख़ानदान का मेंबर होते हुए, ख़ानदान का सरबराह होते हुए, ख़ानदान का बेटा बेटी होते हुए, ख़ानदान का बहन भाई होते, ख़ानदान का साथी होते, ख़ानदान का अच्छा दोस्त होते हुए, क्योंकि ये सारे खुदावंद यीशु मसीह ने टाइटल और अपने रिश्ते बाइबल मुकद्दस में बताया। वो साथी भी है, वो हमारा दोस्त भी, हमारा वो भाई भी है, राइट। वो ख़ानदान का वहाँ पर जहाँ पर हमारे किसी चीज़ की कमी होती है वहाँ पर वो फिट होता है, वो आके खड़ा होता है, वो आके मौजूद होता है, वो ख़ानदान का हिस्सा है। तो खुदावंद यीशु मसीह इस शादी में हमें इस तरह से नज़र आते हैं कि वो ख़ानदान की फ़िक्र करता है, उसको ख़ानदान की फ़िक्र है, वो उसको रिश्तों की कदर है, वो रिश्तों की भी फ़िक्र करता नज़र आता है। खुदावंद यीशु मसीह आम लोग जो हम दुनिया के यहूदी और गैर मज़ाहब जेंटाइल भी सब के साथ वो यकसा मोहब्बत रखता है और वो फिक्र करता है, और आम लोगों की वो फिक्र कर रहा है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं होता, जिनके सामने मसाइल के ढेर लगे होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर भी आकर खड़ा होकर उनके फिक्र करता है। खुदावंद यीशु मसीह एक खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस यहाँ पर जाहिर करती है। मैंने एक आयत पढ़ते हुए एक लफ्ज़ पर जोर दिया था, वो था दूसरी वर्स, चैप्टर 2 की दूसरी वर्स। और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। शादी में दावत थी, इसको इनवाइट किया गया था, खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट किया गया था, दावत दी गई थी। और मैं और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, जब किसी को दावत देते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मेरा कोई पर्सनल खास रिश्ता है इसके साथ। मैं जिसको दावत दे रहा हूं मैं उसकी कदर करता हूं, मेरी नज़र में इसकी कोई अहमियत है। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको वैल्यू करते हैं, आप उसकी कदर कर रहे हैं। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इससे एक खास किस्म का रिलेशनशिप नजर आता है, एक ताल्लुक नजर आता है। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों, उसके खानदान को इनवाइट किया गया नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह को दावत दी गई है। When we invite somebody, it displays you care somebody, आप उसकी फिक्र कर रहे हैं, राइट। और खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पे बुलाया गया है। ये एक बड़ी ही खूबसूरत एक हकीकत को जाहिर कर रही है कि एक रिलेशनशिप को जाहिर कर रही है। किसी अजनबी को आप किसी अपनी महफिल में नहीं बुलाते, राइट। सिर्फ सीटें भरने के लिए, घर भरने के लिए आप किसी अजनबी को ये नहीं कहते कि आजा ये दावत बुलाई है। हाँ, वो सियासी जलसा तो हो सकता है, चल भाई आजा आजा, लेकिन दावत और अपने घर में अजनबी को नहीं बुलाया जाता। उसी को बुलाया जाता है जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा ही है ना, जिसकी कोई पहचान है, जिसकी आप कदर करते हैं, जिसकी भी आप वैल्यू करते हैं, उसको बुलाया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर बुलाया गया। इसका मतलब है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानता हूँ, आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। आप जब मुझे अपने घरों में बुलाते हैं तो आप एक खास रिलेशनशिप में बुलाते हैं, मेरी सारी चीज़ों से वाकिफ़ होता है, मुझे जानते हैं आप। इससे ऐसे ही जब हम खुदावंद को बुलाते हैं तो ये डिक्लेयर करते हैं कि हम खुदावंद से कोई खास ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए हम खुदावंद को अपनी हर एक चीज़ में इनवाइट करते हैं। खुदावंद आ मौजूद हो, आ मदद कर, टेक ओवर कर, कंट्रोल कर, गाइड कर, प्रोटेक्ट कर, राइट। तो ये जाहिर करता है कि खुदावंद को जब बुलाया गया तो उसकी एक अहमियत है। वो उस मेज़बान के लिए, होस्ट के लिए एक खास एक अहम शख्सियत थे। जो भी इस महफिल में आया सब के लिए एक होस्ट जो होता है वो एक खास रिलेशन रखता है। एवरीवन, सब के लिए। कुछ होते हैं जिनको टेबल के हेड टेबल पे बिठाया जाता है, कुछ होते पीछे होते हैं,
खुदा यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में भी बताया हुआ है कि पीछे बैठ, ऐसा ना हो कि वो तुझे कहे कि ये जगह किसी और के लिए है। खुशी की बात ये होगी, बाबर की बात ये होगी जब वो पीछे से बुलाकर आपको कहे इधर आके बैठ। राइट? अपने आप को छोटा करना, अपने आप को ऑर्डिनरी बनाकर रखना, अपने आप को कोई ऐसा पेश ना करना कि मैं बहुत अहम हूं। यस, होस्ट की नजर में आप अहम है। राइट? होस्ट की नजर में आप अहम है, और यहां पर होस्ट की नजर में खुदा यीशु मसीह की अहमियत भी नजर आती है। एक और एंगल जो जहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ हमारा निजात दहिंदा ही नहीं है। यस, ही इज अ सेवियर, बट ओनली दिस इज नॉट ओनली, यानी कि वो निजात दहिंदा सेवियर तो है ही, लेकिन वो हमारे खानदान का हिस्सा है। इसको दूसरे लफ्जों में कहूं, हम उसके खानदान का हिस्सा है। हम उसके खानदान का हिस्सा है या वो हमारे खानदान का हिस्सा, तो एक खानदान है। जितनों ने उन्हें कबूल किया उसने अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। जिन्होंने उस पर ईमान लाया, जो उसको कबूल करते हैं, खुदावंद उन्हें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। हम अब वो मुसाफिर और परदेसी नहीं रहे, बल्कि अब हम शाही काहनों का फिरका बन गए, चुने हुए बरगजीदा बन गए, अलग किए हुए उसके खानदान और शाही काहनों का फिरका बन गए। ले पालक बेटे बनकर उसके खानदान का हिस्सा बन जाते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर हमें नजर आते हैं कि वो उस खानदान में एक हिस्सा बने नजर आते हैं, एक हिस्सा बने नजर आते हैं। कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक हिस्सा बने हुए नजर आते हैं। और खास तौर पर यहां पे नोटिस करने की जरूरत है, जो खानदान का मेंबर होते हुए एक मेंबर नोटिस कर सकता है। और यहां पर भी एक ऐसे एरिया में, एक ऐसी जगह पर जहां पर उस खानदान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस होना जा रहा था, जब उनकी मैं खत्म हो चुकी थी। ये एक ऑर्डिनरी, एक ऐसी आम सी बात नहीं थी। उस कल्चर में ये बहुत ही बुरी बात तस्वर की जाती थी कि उनका वो जो था खत्म हो गया, खाना पीना खत्म हो जाए। आज भी होता है ना, सारे लोग खा जाए, आखिर पे एक बंदे को 10 जो प्लेटें रखी होती हैं, 10 डिशेज होती हैं, उसमें से एक भी कम हो जाए, एक प्लेट नहीं मिले, वो बाहर कहेगा वो तो खत्म हो गई थी। और बात निकलती 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 ऐसे चली जाती है, उनका खाना खत्म हो गया था। शर्मिंदगी का बायस बन, हालांकि 449 लोग खा चुके होंगे, 450 ने, आखिरी शख्स ने भी 9 डिशें खा चुके होगा, वो 9 डिशों से उसने ले लिया होगा। एक डिश में हल्का सा अगर कम पड़ गया तो वो कहेगा वो यार मैंने तो वो जर्दा खाना था, वो जर्दा तो था ही नहीं, वो खत्म हो गया था। राइट? और वो जर्दे की ऐसी जर्दी बनाते हैं, वो फैल जाती है, ऐसी जर्दी बना के फैला देते हैं कि यार इनके खाना खत्म हो गया था। वो शर्मिंदगी बन जाती है। राइट? और यहां पर भी ये नजर आता है कि वो मैं खत्म हो चुकी है, और एक मेजबान के लिए, जो घर के लोग हैं, उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होने जा रहा है। और यहां पर खानदान का जब कोई मेंबर होता है, खानदान का जब कोई हिस्सा होता है, तो वो खानदान की हर एक चीज में बराबर का शरीक होता है। उसकी खुशी और उसकी गमी में, उसके अच्छी तरह की, हर तरह की ब्लेसिंग में भी शामिल होता है, और उसकी कमी कमजोरी में भी शामिल होता है, खड़ा होता है वहां पर। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस खानदान के लिए खड़े हुए नजर आए, और उसकी मां ने नोटिस किया है, मुकद्दसा मरियम ने नोटिस किया है, नोटिस कर लिया है कि इस घर में किसी चीज की कोई कमी आ रही है, जिसकी वजह से इस खानदान को परेशानी हो सकती है। ये खानदान शर्मिंदगी उठा सकता है, और एक फैमिली के हिस्से ने, एक फैमिली के मेंबर ने, जो इनवाइट किया गया था, जो मे बी डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं था, लेकिन खानदान का बंदा बन गया था जब वो इनवाइट किया गया है। जब वो एक खानदान है, तो एक फैमिली के मेंबर ने नोटिस किया, वो ये तो हमारे होस्ट के लिए, मेजबान के लिए, हमारे खानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस हो जाएगी। शायद और कोई होता तो कहता है अच्छा हुआ है, पता चलेगा इनको, जब इनका वो क्या कहते हैं बजेगा ना, लोग कहेंगे, डंका बजेगा, ओ इनकी वो खत्म हो गई थी, मैं ही खत्म हो चुकी थी, तो वो मजे ले लेकर दूसरों से बात करना शुरू कर दे। लेकिन यहां पर खुदा यीशु मसीह की मां ने
उस जगह पर जहां पर शर्मिंदगी का बायस हो सकती, नोटिस किया, और वो खुद से मेजबान के पास नहीं गई, बुलाने वाले के पास नहीं गई, जिसने खानदान के सरबराह ने उनको घर में दावत दी थी उसके पास नहीं गई। वो किसके पास गई है? खुदावंद यीशु मसीह के पास, क्योंकि वो जानती थी ये करने की कुदरत रखता है। वो जाके खानदान को शर्मिंदा करने नहीं गई कि ये तो खत्म हो गई है, कि चलो कुछ करें, ऐसा करें ऐसा करें, सिर जोड़ के बैठ जाएं, ये क्या करें ना क्या करें। वो स्टेप इन किया है, और वो जो कमी है, वो जो घाटा है, जो जरूरत है, वहां पर आकर खड़ी हुई है और अपने बेटे के पास गई है, कहां से इसको पूरा किया जाए। वो पूरा करने चले, वो जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए वो अपने बेटे के पास गई है, खुदावंद यीशु मसीह के पास गई है, बिकॉज वो जानती थी कि ये करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह के पास जाती है, और खुदावंद यीशु मसीह उसकी बात को कहते हैं, अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन अगला स्टेप देखें, मुकद्दसा मरियम उसके बावजूद भी कहती है खादमों से कहती है, जो ये कहता है वो करना, जो ये कहता है वो करो। उसको पता था कि खुदावंद यीशु मसीह हो नहीं सकता कि ये खानदान की शर्मिंदगी हो रही है, खानदान बुरे पैच से गुजरा है, खानदान मुश्किल मुसीबत से गुजरा है, खानदान जॉबलेस हो चुका है, खानदान बीमारी से गुजरा है, खानदान ऐसी मुश्किल मुसीबत से गिर चुका है, इसका प्यारा चला गया, इस वक्त दुखी परेशान है, इस वक्त इसको ये जरूरत है। हो नहीं सकता खुदावंद यीशु मसीह स्टेप इन ना करे और इनको रेस्क्यू ना करे और इनको बचाए ना, इनको हील ना करे, इनको प्रोवाइड ना करे। थैंक यू। हो नहीं सकता ऐसा। इसलिए उसने कहा जो ये कहता है वो कर देना। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब मां की ये बात सुनी है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कोई हीला बहाना नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं किया, अच्छा आओ सारे जरा इकट्ठे करो, देखो मैं मौजा करने लगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चलो इश्तिहार लगा दो, 2 बजे मैं इकट्ठा होऊंगा और यहां पर एक नया काम करूंगा मैं। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर आके डिस्प्ले नहीं करना शुरू किया, वहां पर आके तहकीर नहीं करनी शुरू की। वहां पर आकर खुदावंद यीशु मसीह ने सिंपली चुपके से खादमों को कहा, जो तहारत के बर्तन थे, जो 6 मटके पड़े हुए थे जिसमें 2-2 3-3 मन की गुंजाइश थी, खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर जाकर उनसे कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। जो साहिबे हैसियत लोग हैं, जो वहां पर महफिल में मौजूद हैं, जो रिश्तेदार मौजूद हैं, और जो मेजबान है, होस्ट है, वो मौजूद है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वो जो कमी, वो जो शर्मिंदगी का बायस बन सकती थी, वो कोई ना कोई टेक केयर कर रहा था, वो कोई ना कोई खड़ा हो चुका था उस गैप को फिल करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए, उस हालत में उनकी टेकर करने के लिए, उनका वजन उठाने के लिए, उनका भार उठाने के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके शोल्डर से शोल्डर मिलाकर चलने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो चुका था। क्योंकि वहां पर एक ऐसा सीन क्रिएट होने जा रहा था जो कि उनकी सारी हिस्ट्री तब्दील और शर्मिंदगी का बायस बनने वाली थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां पर स्टेप इन करते हैं, बिकॉज वो बुलाए गए थे, वो खानदान का हिस्सा थे, वो फैमिली मेंबर थे। जब हम फैमिली मेंबर होते हैं, अभी भी हम अपने घरों पे होते हैं, खड़े हो जाते हैं एक साथ। ये देखिए दाऊद की अभी एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से पूरा चर्च शाना बशाना खड़ा हुआ, दिन रात एक एक फैमिली में फोन किया, पहुंचे हैं, सारे आए हैं, टेक केयर की। अभी हमारी प्यारी बहन किरण, उसके वालिद की डेथ हुई है, हर एक बंदा उसके साथ खड़ा हुआ, जाके पहुंचा उनके साथ, उनकी टेक केयर की। ये चर्च है, ये कलीसिया, ये खानदान है, हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, राइट। ऐसे ही कल्चर खुदावंद यीशु मसीह पहले मोजे में देखता है और बनाता है, और यही आगे हमें सिखाता है। जब बागे अदन में आदम और हवा को क्रिएट किया गया और खुदावंद ने उन्हें खानदान तरतीब दिया, खुदावंद खानदान की केयर करता है, खुदावंद को खानदान, और फिर वो उस खानदान को बढ़ता फलता फूलता देखना चाहता है। इसी तरीके से खुदावंद आपको, आपके घराने को फलता बढ़ता फूलता देखना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपके खानदान को बाबरकत होना देखना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपके खानदान को मुश्किल मुसीबत में से निकाल कर आगे इज्जत की जिंदगी देना चाहते हैं। वो नहीं चाहता कि आप किसी जगह शर्मिंदगी का सामना करें, क्योंकि शर्मिंदगी
अगर होगी तो वो उसके नाम की भी शर्मिंदगी होगी कि ये यीशु के मानने वाले हैं, ये उसके खानदान का हिस्सा है, देखो इनके साथ ये हुआ। लेकिन बात सिर्फ यह है कि क्या यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है? क्या बात सिर्फ यह है कि क्या हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हमने अपनी जिंदगी में इनवाइट किया है? अपने हर काम में, अपने बिजनेस में हमने अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस, उसकी हजूरी, उसको मौजूद रखा है कि नहीं रखा? दैट इज इंपॉर्टेंट। हम बिजनेस करते हैं, हम पार्टनरशिप करते हैं, हम लोगों के साथ करते हैं, कोई इंसान धोखा दे जाता है, कोई 50% पार्टनरशिप होता है, कोई आधा 20% पार्टनरशिप होती है। और क्या पार्टनर्स करते क्या जी? एक इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, एक कुछ फ्रंट डेस्क देख रहा होता है, कोई पीछे देख रहा होता है, कोई डिस्पैच देख रहा होता है। ऐसी पार्टनरशिप होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं? अपने अपने हिस्से का काम देख रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता कि पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, यू डोंट नो। इवन आजकल तो हमारे शादी के पार्टनर भी पता नहीं चलता क्या करते हैं क्या नहीं करते, राइट? लेकिन मैं आपको एक पार्टनर बताता हूं जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो पार्टनर खुदावंद यीशु मसीह है। वो जहां पर खड़ा होगा, वो आपकी कमी, कमजोरी, घाटे की जगह पर खड़ा हुआ नजर आएगा। वो आपकी कमी और जरूरत को पूरा करता नजर आएगा, क्योंकि उसके यहां कोई कमी नहीं है, उसके यहां ढेर लगे हुए हैं। ये हर चीज का तो ओन करने वाला मालिक ही वो है। तो वो जब हम उसको पार्टनर बना लेते हैं अपने बिजनेस में, अपनी जिंदगी में, वो बाबा है ना, आज नहीं आए, बाबा जॉर्ज, वो मेरे पास अक्सर आते हैं ना, जॉब पर भी, कभी इधर भी। पाजी साहब कारोबार करते हैं और खुदावंद को पार्टनर बनाते हैं, खुदावंद को पार्टनर बनाते हैं। खुदावंद से कहते हैं कि 10% नहीं, हम इतना तुझे देंगे, और देखना पाजी साहब कभी कभी कमजोरी, कभी घाटा ही नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद जब पार्टनर होगा तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी जगह गिर जाएं। 10% नहीं भाई साहब, इससे ज्यादा करते हैं। उसकी अक्सर दिल की ख्वाहिश होती है कि कब्रिस्तान के लिए जगह खरीदें हम। और मुझे कहता, मैं अक्सर उसको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कह देता हूँ कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये हो चुका है, हम ये सोचा था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस लेकर उसके साथ बैठ जाता हूँ। लेकिन बताने की बात ये, वो सही कहता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पार्टनर बना लेते हैं अपनी लाइफ में, खुदावंद यीशु मसीह को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपने खानदान में शामिल कर लेते हैं, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी को इनवाइट करते रहते हैं, खुदावंद हमारे साथ रहता है, उसकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ रहती है, वो ऐसे ही काना गलील की तरह खानदान की इज्जत को बढ़ाएगा। वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो हमेशा आपकी बीमारी में, आपकी मुश्किल में, आपकी परेशानी में, आपके क्राइसिस में यहां पर खड़ा हुआ नजर आएगा। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो किसी के पास नहीं जाएगा कि ये हो गया, वो हो गया। ऐसे खानदान के मेंबर चाहिए हमें, जो एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। मुकद्दसा मरियम ने जाकर गीबत नहीं की किसी फैमिली के साथ, किसी बहन के साथ मिलकर बुराई नहीं करनी शुरू कर दी, इनका ये हो गया, वो हो गया, बल्कि वो स्टेप इन करती हुई आगे बढ़ी है, उस कमी में आकर खड़ी हो गई है जो वो कर सकती थी, जो उसके पास रिसोर्स था, जो उसके पास काबिलियत थी, वो ये थी कि वो जाकर कनेक्ट करती एक राइट पर्सन के साथ। उसने कनेक्ट किया एक राइट रिसोर्स के साथ। उसके पास फिजिकली एनर्जी नहीं हो सकती थी, वो मटके नहीं उठा सकती थी, फिजिकल एनर्जी नहीं थी कि वो पानी भर सकती, फिजिकल एनर्जी नहीं थी कि वो उसको चेंज कर सकती, लेकिन जो कर सकता था उसने कनेक्ट किया उसके साथ। खानदान के मेंबर जब हम हैं, चर्च के मेंबर हैं हम जब, तो हमें एक दूसरे के साथ हर उस जगह पर खड़ा हो जाना है जैसे हम काना गलील की शादी में देख रहे हैं। एक दूसरे के साथ खड़े हो जाना है। और दूसरा चीज, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस पानी को, मटकों को भर दो, पानी से भर दो। ऑर्डिनरी मटके, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली एक ऐसा काम हुआ नजर आता है। ऑर्डिनरी मटकों में खुदा ने जब वो अपनी कुदरत दिखाई तो वहां पर वो मैं में तब्दील हो गया। और कब तब्दील हुए, ये बात सीखी है वहां पर हमने। कब तब्दील हुए हैं वो? जब वो मटके भरे हैं, राइट? कितने भरे हैं? लबालब भरे हैं। आधे भरे हैं, हाफ वे।
क्या नौकरों ने, खादमों ने छोड़ दिया कि हाँ यार आधा आधा कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आधा इधर देते हैं, आधा इधर देते हैं, आधा आधे आधे ठीक है, काफी ठीक है। कब भरे हैं, कब बरकत आई है, कब ब्लेसिंग आई है, कब तब्दीली, कब मौजा हुआ है? जब वो लबालब भर गए, ब्रिम तक भर गए, ओवरफ्लो होना शुरू हो गए हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम मेहनत करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, किसी काम की तरफ बढ़ते हैं, हम करते रहते हैं, हाफ वे जाकर हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, हम अपनी खिदमत को, अपने काम को, अपने उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं, उस मिशन को ही छोड़ देते हैं। हम ब्रिम तक जाते ही नहीं, हम लबालब भरते ही नहीं, हम अपनी खिदमत को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। कोई इश्यू हो सकता है, कोई परेशानी, कोई गलत फहमी हो सकती है, उसकी बिना पर हम अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, पीछे छोड़, मुझे जरूरत ही नहीं आगे बढ़ने की, ठीक है वो जाने, उनका काम जाने। आप खानदान के उस मेंबर्स की तरह नहीं है जो खानदान का हकीकी मेंबर है, बल्कि आप एक अजनबी बन के उस हैकल में, उस घर में, उस फैमिली में बैठ जाते हैं, एक अजनबी बन जाते हैं। और अजनबी की कोई कदर नहीं, अजनबी नहीं खड़ा होता, अजनबी नहीं होता जो कि आके किसी की जगह खड़ा हो जाए। जब आप अपनी खिदमत को, अपने काम को, अपने टैलेंट को ब्रिम तक ले जाएंगे, लबालब ले जाएंगे, भर देंगे, ये ही आज का पैगाम है। बीइंग अ फैमिली मेंबर होते हुए जो आपके पास चीज है उसको इस्तेमाल करते जाएं, करते जाएं, लबालब भरें, उसको किनारों तक लेकर जाएं। जब किनारों तक जाएगा तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का काम शुरू होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इसे भर दो, ये नहीं कहा कि हाफ कर दो, हाफ इधर दे दो, हाफ इधर दे दो, हाफ गरीबों को दे दो, हाफ चर्च में दे दो, हाफ उधर दे दो, हाफ उधर दे दो। जो काम करता लबालब भर दो, मुकम्मल करो काम। मिनिस्ट्री कर रहे हो तो खिदमत करो, रास्ते में ना रुक जाओ। जो आपको टैलेंट और काम मिला है उस काम को करते जाओ, करते जाओ। एक वक्त आएगा कि आप पाक रूह की कुदरत से, अनॉइंटिंग से भरकर इतना ओवरफ्लो कर जाओगे कि आपकी जिंदगी से काम निकलना शुरू हो जाए। खुदावंद का काम, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद की हशमत आपके लफ्जों से जाहिर होना शुरू हो जाएगी, मौजा होना शुरू हो जाएगा। वो जो ऑर्डिनरी लोग थे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बनकर, जैसे आमिर भाई ने कहा, वो रास्ते में जाते थे, लोग अपने रुमाल और कपड़े लेकर आते थे, बदन को छू कर ले जाते थे, बीमार ठीक हो जाते थे। क्यों? कि वो पाक रूह से लबालब भर चुके थे। पतरस जब जाता था तो रास्ते में लोग अपने बीमारों को लिटा देते थे कि उसका साया ही उस पर पड़ जाए तो हमारे बीमार अच्छे हो जाए, क्योंकि वो पाक रूह से लबालब भरा हुआ था। जब हम पाक रूह की अनॉइंटिंग और मसा से लबरेज हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो फिर मौजा होता है। फिर वो ऑर्डिनरी मटके, ये आम जिस्म, ये आम बदन, ये आम मस्कन एक खास मस्कन, खुदा का बरगजीदा किया हुआ मस्कन बन जाता है, चुना हुआ मस्कन बन जाता है। खुदा के लिए ये बदन कुर्बानी बनकर खुदा के लिए पसंदीदा कुर्बानी बन जाता है जब हम इसको लबालब भरते हैं, लबालब भरते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में और भी मिसालें मिलती हैं। खानदान के लोग जहां कमी कमजोरी होती है आके खड़े हुए नजर आते हैं। आपको याद है मोसेस जब दुआ कर रहा था, अमालेकियों के खिलाफ जंग हो रही थी, तो वो जब तक हाथ उठाए रखता था फतेहमंद होते थे, और जब उसके हाथ नीचे पड़ते, जब वो कमजोर पड़ता था, जब वो थक जाता था, तो अमालेकी फतह हासिल करते थे। तो खानदान के मेंबर होते हुए, खानदान के हिस्सा होते हुए एरन और हुर आए, वो खानदान के लोग आए, उन्होंने नोटिस किया कि जब तक इसके हाथ खड़े हैं हम फाते हैं, और जब तक मोसेस के हाथ नीचे गिर जाते हैं हम शिकस्त खा जाते हैं। तो वो खानदान के मेंबर होते हुए, खानदान का हिस्सा होते हुए आगे बढ़े, स्टेप इन किया, और एक ने इस तरफ से हाथ पकड़ लिया और एक ने इस तरफ हाथ पकड़ लिया और उसके हाथों को सहारा देना शुरू कर दिया, और वो फतेहमंद हुई। अब जानते हैं मोसेस को जब बचपन में ही, आपको पता है, सारे अब्रानी लड़कों को मार देने का हुक्म था, मां ने छुपाए रखा 3 महीने, लेकिन जब ना छुपा सकी तो फिर क्या हुआ, उसने उसको टोकरी में बहा दिया। लेकिन खानदान के मेंबर होते हुए उसकी टेक केयर की, उसका पीछा किया, देखा, और जहां पर जैसे भी हो सका वो जाकर खड़े हुए और मां ने उसको दूध पिलाया। फिर आप जानते हैं कि एक बीमार शख्स, मफलूज शख्स, उसके 4 दोस्त
उसको खुदा यीशु मसीह के पास लाए कि ये उसको हील करे, ठीक करे मफलूज शख्स को। लेकिन भीड़ के बायस वो उसके नजदीक ना जा सके कि खुदावंद यीशु मसीह जिस घर में थे वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी थी। और उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने, जो उसके दोस्त थे, प्यारे दोस्त लिखा हुआ है, वो जो 4 लोग थे उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक नया काम किया है कि वो छत पर चढ़कर छत को खोलकर नीचे उसको लिटा दिया है, नीचे लटका दिया है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह उसको छुए और उसकी बीमारी जाती रहे। यह है खानदान के मेंबर का खड़ा होना। जब आपको पता हो कि यहां पर मेरे बहन भाई का मसला है और मैं यहां पर खड़ा हो सकता हूं, वो दोस्तों को किसी ने नहीं कहा कि जाकर यीशु के पास ले जाओ, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है, खुद डिसीजन लिया है और अपने दोस्त को, पता नहीं वो कितनी उसके साथ हैंग आउट करते होंगे, आज वो मफलूज हो चुका है, अपने उस दोस्त को पकड़ा है और छत तक ले गए और नीचे लटकाकर मिरेकल हासिल किया है। क्योंकि वो केयर करने वाले दोस्त थे, वो खड़े होने वाले दोस्त थे, वो खानदान का मेंबर थे, वो एक दूसरे की कमी कमजोरी बीमारी में एक दूसरे की उस जगह पर खड़े होने के लिए तैयार थे। यही ये चर्च है हमारा, यही हमारा चर्च है। हम खड़े होते हैं और मैं इनकरेज करना चाहता हूं हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, कमी कमजोरी में खड़े रहें। आप अपने घराने में देखें, आप अपने चर्च में देखें, किस जगह मेरी जरूरत है, किस जगह मैं कर सकता हूं। ये ना कहें कि पास्टर साहब को मैं जाके डंडा बजाकर उसको हिला के बताऊंगा और फिर करूंगा। ठीक है, मुझे बाद में बता देना, लेकिन उस कमी कमजोरी को पूरा कर दो यार, उस जगह खड़े हो जो यार, जहां पर खड़े होने की जरूरत है, जहां पे खड़े होने की जरूरत है, मुझे बाद में बता देना। यह है क्योंकि आप एक खानदान के मेंबर हैं, एक चर्च के मेंबर हैं, और वो शाही खानदान का मेंबर बनना, वाह, शाही खानदान का मेंबर बनना, इससे बढ़कर और क्या खूबसूरत बात हो सकती है कि हम शाही खानदान के मेंबर हैं, खुदावंद के खानदान के मेंबर हैं हम। इसलिए हम सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक दूसरे के साथ खड़े हों, जैसे मुकद्दसा मरियम ने नोटिस किया और वो उस रिसोर्स के पास चली गई जहां से रिसोर्स मिल सकता था। और खुदावंद यीशु मसीह के इस मिरेकल को जब देखते हैं तो वहां पे एक ओबीडियंस नजर आती है, ताबेदारी नजर आती है। हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल में कुछ डाल रहा है, खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल से बात कर रहा है, लेकिन कोई और भी आके आपके दिल के साथ खेल रहा है कि नहीं नहीं ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि नहीं यहां पर मैं खड़ा हो सकता हूं, मैं यहां पर काम कर सकता हूं, लेकिन शैतान आके आपके दिमाग के साथ खेल रहा है कि नहीं नहीं वहां पे वो भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है, मेरा करने की क्या जरूरत है। नहीं, आपको खुदा ने बुलाया हुआ है, आप खड़े हो जाएं वहां पर जाकर और ओबीडियंटली खुदावंद यीशु मसीह अगर आपके दिल दिमाग में कोई डाल रहा है ना बात ये करने के लिए, तो उसका हुक्म माने, उसका हुक्म माने, पाकरू की बात माने, खुदावंद यीशु मसीह की उस कन्विक्शन, उस बात को माने। हाफ में कमिटमेंट में ना छोड़ दें अपने आप को, आधा इधर आधा इधर, नो, फुल ओबीडियंस। आधे ताबेदारी, हाफ ओबीडियंस, डिसओबीडियंस। आधे ताबेदारी नहीं चाहिए कि थोड़ा सा मान भी लिया थोड़ा सा नहीं, पूरी ताबेदारी। जब पूरी ताबेदारी करेंगे तो खुदावन उस लबालब भरे हुए मटके में एक नई कुदरत डालेगा, आपके जिस्म जान बदन के अंदर एक नई कुदरत डालेगा, आपके घर में एक नई कुदरत डालेगा। आपको हाजत नहीं होने देगा, क्योंकि आपने उसी को पार्टनर बनाया हुआ है जो हर चीज ओन करता है, जो मालिक है हर चीज का। उसको जब अपने पार्टनर बना के आगे बढ़ रहे हैं, उसको अपने खानदान में जब ने आपने इनवाइट कर रखा है, उसको जब अपना खानदान आप समझते हैं, तो हो नहीं सकता कि खुदावंद यीशु मसीह आपको किसी मुश्किल में गिरा रहने दे, आपको किसी परेशानी में गिरा रहने दे, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरा रहने दे। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए आज जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता था, इस पहले मिरेकल की जो कुदरत हम यहाँ पर देखते हैं, वो खानदान में पहला मिरेकल, क्योंकि खुदा खानदान की फिक्र करता है, खुदा खानदान से प्यार करता है, खुदा खानदान को बढ़ता फूलता देखना चाहते हैं, खुदा खानदान की इज्जत को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। खुदा नहीं चाहता कि ये किसी जगह किसी शर्मिंदगी का बायस हो, बल्कि वो हमारी शर्मिंदगी को फतेहमंदी में और बरकत में बदल देना चाहता है। इसी तरह जैसे वो महफिल का जो
था साहिब महफल, उससे कहने लगा तुमने अच्छी अभी तक रख छोड़ी है। लोग तो सबसे जो थकी चीज बाद में देते हैं, आपने अच्छी चीज अभी तक रख छोड़ी है। ये है ताबेदारी का रिजल्ट कि अच्छी से अच्छी नेमत, अच्छी से अच्छी बरकत खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी है। हमारी कमजोरी यह है कि हम जल्दबाजी में हाफ वे छोड़ जाते हैं। हमारी ये बदकिस्मती है कि हम अपनी खिदमत को हाफ में छोड़ जाते हैं, हम लबालब भरने नहीं देते। हमारी कमजोरी है कि हम दुआ में कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारी कमजोरी है कि हम उस तरीके से, जिस तरीके से हमें शफायत दुआ करनी चाहिए, कर नहीं पाते, और फिर हम रास्ते में रह जाते हैं। हम लबालब भरते नहीं हैं और मुआवजा हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में चाहता है कि हम उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें, हम उसको शादी में इनवाइट करें, हम अपने ऐसे दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को इनवाइट करें जो गॉडली फियर पीपल हो गए, जो खुदा से डरने वाले हैं, खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपका सर्कल कौन सा है, आपकी महफिल कौन सी है, आपकी मजलिस कौन सी है, आप किस मजलिस में हैं। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम अपनी औलाद की तरबियत में खुदावंद यीशु मसीह को शामिल करें। जैसे उस काना गलील की शादी में उस खानदान ने खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट किया है, हम आज से अपने खानदान की तरबियत के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं कि खुदावंद मदद कर, गाइड कर, हमारे बच्चों को टेक ओवर कर। खुदावंद यीशु मसीह आज से हम तुझे अपने हर एक माली मामलात में, हर एक जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनमें तुझे मादू करते हैं, इनवाइट करते हैं, टेक केयर कर, ये सब कुछ तेरा है खुदा। मेरे पास ये आज $1000 है, मुझे नहीं पता कि मुझे $3000 $5000 चाहिए तो कैसे होने हैं, लेकिन मेरे तो पास ये है। लेकिन मैं तुझे इनवाइट करता हूँ, मुझे पता है कि तू मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, तू यहाँ से कैसे मुझे आगे लेकर जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह को अपने माली इश्यूज में, मामलात में इनवाइट करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी हर एक डिस्कशन में, गुफ्तगू में इनवाइट करें, शामिल करें। जब आप बात करें तो आप सोच समझ कर बात करें कि ये खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस में कर रहा हूँ, उसकी हजूरी में कर रहा हूँ। मेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, मेरे मुंह से कोई चुगल और क्या खोरी ना निकले, कोई बदखोई ना निकले, ऐब जोई ना निकले। खाम खा इधर बैठ के मैं उसकी बात करना शुरू कर दूं, उसकी। होता क्या कि हम सम टाइम किसी के पास नहीं होते, ख़ानदान अपने घर है, वो अपने घर है, वो अपने घर है, मैं यहाँ पे बैठा खा में तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि वो अपने घर में क्यों ये खुश है, वो अपने घर में क्यों खुश है, वो क्यों है, वो क्यों है। इधर बैठा मैं सोच कर रहा हूँ वो उधर उठ के गए थे, वो उधर उधर मिले थे, वो उधर उधर मिले थे, ये ऐसा कहा होगा, इन्होंने ऐसा कहा होगा। अजम्पशन बेस पर अपना माइंड बनाकर हम खाम खा में अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं और ख़ानदान के सुकून को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। अपनी गुफ्तगू को हम पलीद कर रहे होते हैं, नापाक कर रहे होते हैं। अपनी गुफ्तगू में, अपनी डिस्कशन में भी खुदावंद यीशु मसीह को शामिल करें। आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने हर एक डिसीजन में, अपने हर एक फैसले में शामिल करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी खुशियों में शामिल करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपने गम और मुश्किलात में भी शामिल करें। खुदावंद यीशु मसीह जिस घर में होगा उस घर में कभी कमी नहीं होगी। खुदावंद यीशु मसीह को अपने घरों में वेलकम करें, अपने घरों में वेलकम करें। खुदावंद घरों से प्यार करता है, ख़ानदान से प्यार करता है। आप उस कमिटमेंट, उस स्पिरिट के साथ आज से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में इनवाइट करें। रही मेरी और मेरे घर आने की बात, हम खुदावंद खुदा की इबादत करेंगे, ये स्पिरिट लेकर बढ़ें तो यकीनन खुदावंद कभी किसी चीज़ में आपको गिरने नहीं देगा। आमीन। सो मैं आज के दिन सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, हो सकता है इस काना गलील की तरह आपकी ज़िंदगी, जैसे वो शादी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी, भरपूर महफिल नजर आ रही थी, लेकिन इन फैक्ट अंदर से परेशानी शुरू हो चुकी थी। इन फैक्ट अंदर से उनकी वो जो मैद थी वो खत्म हो चुकी थी, उनके लिए शर्मिंदगी का आगाज हो चुका था। हो सकता है बाहरली सामने से हम बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हैं। सामने आप बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि खुदा की हर कुदरत है, या वेरी गुड, थैंक्स लॉर्ड, बट इन फैक्ट अंदर से आप टूटे हुए हैं। अंदर से आप किसी कमी और कमजोरी का शिकार हो चुके हैं। आपका सुकून खत्म हो चुका है, आपके पास पीस नहीं है, आप कमजोर पड़ चुके हैं,
बेउम्मीद हो चुके हैं। आपके अंदर वो हकीकी शादमानी होती है ना, वो खत्म हो चुकी है। जाहिरी है, मुंह पे नजर आता है, बट अंदर हकीकी जो शादमानी खुशी है वो खत्म हो चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह इस अंदर की चीज को, अंदर जो चीजें कमजोरी है, अंदर जो आपके टूटापन है, अंदर जो बेसुकूनी है, उसको खुदावंद सुकून में बदलना चाहता है। खुदावंद उस ऑर्डिनरी पानी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज में कन्वर्ट करना चाहता है। आपके जिस्म, जान, बदन, रूह को वो एक नई तहरीक में, एक नए जोश से, एक नई कुव्वत से, पाक रूह से भरकर इस्तेमाल करना चाहता है। जब वो इस्तेमाल होगी तो फिर साहब महफिल कहेगा, वाओ वाओ, व्हाट अ वंडरफुल जेंटलमैन इज दिस, व्हाट अ वंडरफुल पर्सन इज दिस। क्यों यार, ये देखो, इसके मुंह से तो मोहब्बत की बातें निकलती, इसके मुंह से तो प्यार की बातें निकलती, इसके मुंह में तो कलाम पड़ा हुआ है, इसके कलाम में बरकत है, इसके बातों में बरकत है। जब आप अंदर से खालीपन का शिकार हैं तो यीशु को इनवाइट करें, वो उस खालीपन को, उस ऑर्डिनरीपन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज में कन्वर्ट कर आपको बाबरकत बना देता है। आज ये वक्त है कि खुदावंद आपकी खुश्क जमीन को आपके एक ताजा तरोदम, ताजा तर और नए दम से भर दे। इसलिए मैं आज आप सबको जरूर इनवाइट करूंगा कि अगर कोई ऐसी कमी कमजोरी हम सब में है, मैं तो अगर हमेशा कहता हूं कि अगर हम लगाते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि हाँ भी अगर है, मैं तो कहता हूं कि हमें कमजोरी है, बिल्कुल है। हम जो भी इस वक्त हमारे इश्यूज हैं, जो भी घाटे हैं, जो भी हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, उसके पास ले जाएं जिसके पास सोल्यूशन है। मुकद्दसा मरियम की तरह उसके पास ले जाएं, डायरेक्ट कर दें, जो करने की कुदरत रखता है। उसके पास अपनी जिंदगी के जो जो हिस्से आप समझते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं, खुदावंद ये नहीं ठीक, खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट कर ले। जब वो इनवाइट करते हैं आप, वो आपकी ज़िंदगी में आता है, मौजूद होता है, तो फिर वो खुद से हरकत में आएगा और आपकी ज़िंदगी के हर वो हिस्से को बदल देगा। हर वो चीज़ जो आपको बॉदर करती है उसको ब्लेस में बदल देगा। आमीन। आइए अपने सर को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम मिलकर चर्च खुदा में आपके सामने आते हैं। यस लॉर्ड, हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं। हम जानते हैं हम में वो एनर्जी और ताकत नहीं रही। हम जिस तरीके से खिदमत करना चाहिए थे नहीं कर पा रहे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चों में इश्यूज हैं। हम जानते हैं हमारे ख़ानदान में घरेलू इश्यूज हैं। हम जानते हैं कि हम फाइनेंशियली तौर पर स्टक हो चुके हैं। हम जानते हैं, लेकिन खुदावंद ये तू भी जानता है। इसलिए खुदावंद हम आपको अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कर लेते हैं, आपको हम अपने ख़ानदान में इनवाइट कर लेते हैं। ऐ खुदा बाप, तो आप आ जाओ, आप हमारी ज़िंदगी में आकर खुदावंद इन चीज़ों को टेक ओवर कर लो। हम सरेंडर कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम में कमी है, हम मान लेते हैं कि हम में कमज़ोरी है, हम मान लेते हैं कि हम उस तरीके से वफादार नहीं रहे, हम मान लेते हैं कि हम अपनी कमिटमेंट पर कायम नहीं रहे, हम मान लेते हैं कि खुदावंद हम गुनहगार हैं, हमसे खता हो गई है, हम मान लेते हैं कि हम कमज़ोर पड़ गए। खुदा बाप, मिन्नत करता हूं कि तेरा पाक रूह आ जाए, आपका पाक रूह आकर हमें कुव्वत दे दे, आपका पाक रूह आकर हमें ऐ खुदावंद एक नई जोश और जज्बे से भर दे, आपका पाक रूह आकर अपने कलाम से भर दे, अपनी अनॉइंटिंग और मसा से भर दे, ताकि खुदावंद जब तू हमारी जिंदगी में होगा, जब पाक रूह हमारी जिंदगी में होगा, तो ये जिंदगियां ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर ऐ खुदावंद तेरे कलाम के लिए, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होंगी और तेरी कुदरत, तेरी गवाही का वसीला बनेगी। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं।
खुदावंद खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा, सारी कमी कमजोरियाँ यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद हमारे दिल, हमारे ख्याल, हमारी सोचे पाक हो। खुदावंद ये मटके खाली जो है ये भर जाए आपके रूह से। और खुदावंद खुदा आपके रूह से लबालब भर जाए खुदावंद खुदा, ताकि इन मटकों में कोई कमी कमजोरी रहे ही नहीं खुदावंद खुदा, जो हमें आपकी हजूरी से दूर कर दे खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद खुदा मैं एक एक जान को जो यहाँ मौजूद है आपके अबर में छुपा देती हूँ और बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा। इनके ऊपर आपकी ब्लेसिंग ठहर जाए खुदावंद। हर तरह की बीमारियां, लाचारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की कमजोरियां जाती रहे। और खुदावंद मैं उन बेला जोड़ों के लिए दुआ करती हूँ जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है खुदावंद। ऐ खुदावंद उनकी झोलियों को भर दे खुदावंद, वो बेटियां माएँ बने खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा, हर तरह का कैंसर जल के भस्म हो जाए। और खुदावंद खुदा हर तरह की शुगर जाती रहे, और खुदावंद हर तरह की बीमारियां जाती रहे। और खुदावंद अपने बच्चों के लिए बरकत की दुआ करती हूँ। बजटीना शहीन को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद खुदा। और खुदावंद हम नहीं जानते, आप जानते हैं, जो भी कोई बीमारी कमजोरी है आपके यीशु नाम से जाती रहे। अपनी बच्ची को छू लीजिए खुदावंद खुदा, अभी इसी वक्त आपका हाथ बढ़े खुदावंद खुदा। अपनी बेटी को उठा खड़ा करें। मीरब को आपके हाथों में देती हूँ। ऐ खुदा मौसमी असरात, जो भी कोई इन्फेक्शन है यीशु के नाम से चल के भस्म हो जाए। ऐ खुदावंद खुदा मैं दाऊद के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरा दिल खुदावंद शुक्रगुजारी से भरा है। ओ खुदावंद बेशक खुदावंद शैतान ने खुदावंद खुदा हमला किया, लेकिन खुदावंद आप बचाने की कुदरत रखते हैं खुदावंद। ओ खुदावंद शैतान मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा यीशु बचाने की कुदरत रखता है। ओ खुदावंद मेरा खुदा बड़ा खुदा है। ओ खुदावंद खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आपने उसकी जिंदगी को, ओ खुदावंद उसे एक और जिंदगी बख्शी खुदावंद, ताकि खुदावंद वो अपनी कमियां घाटियां दूर कर सके खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद मैं अपने बच्चे को आपके अबर में छुपा देती हूँ, आपकी कुदरत में ढांप देती हूँ खुदावंद खुदा। इब्लीस की कोई ताकत उसको छूने भी ना पाए। सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक आपके अबर में छुपा देती हूँ। जबकि वो आपकी परस्तिश करता है, आपका खुदावंद खादम है खुदावंद, उससे खुदावंद आग का शोला बना के इस्तेमाल करना। पास्टर जोसेफ हमीद को आपके हाथों में देती हूँ। ओ खुदावंद जो भी कोई कमी कमजोरी है अपने बच्चे की दूर करना। ओ खुदावंद खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से ये दरखास्तें, ये मिन्नतें आपकी हजूरी में पहुँचे खुदावंद। ऐ खुदावंद जो भी ऑनलाइन खुदावंद दरखास्तें कर रहे हैं खुदावंद, इन सबको आपके मज़बा पे रख देती हूँ। इनकी दरखास्तों को आपके मज़बा पे रख देती हूँ खुदावंद खुदा। ये आसमान तक इनकी दरखास्तें पहुँचे, आपकी हजूरी में पहुँचे खुदावंद। और हर तरह की मुश्किलें जाए, हर तरह की परेशानियाँ जाए खुदावंद खुदा। अपने चर्च के लिए ब्लेसिंग की दुआ करती हूँ, इन लोगों के लिए बरकत की दुआ करती हूँ। कोई भी खुदावंद आपकी नेमत इनसे छुपी ना रहे खुदावंद। इनको ब्लेस करना, कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना लौटे। इस हदिये के लिए दुआ करती हूँ, जिन्होंने खुदावंद अपनी खुदा मेहनत की कमाई से खुदावंद इस घर में लेके अपना हदिया आए हैं। इस पे बरकत देना, इनके मटके भरे रहे, इनकी कुप्पियों से कभी तेल खत्म होने ना पाए। इनके रुपए पैसे पे बरकत ठहरी रहे, इनके हाथों पे बरकत ठहरी रहे। ये हाथ हमेशा खुदावंद खुदा आपकी खिदमत में बढ़ने वाले हो खुदावंद खुदा।
आसमान से नजर कीजिए और इन्हें ब्लेस कीजिए, एक एक जान को ब्लेस कीजिए। अपने चर्च के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा। ओ खुदावंद आप जानते हैं खुदावंद खुदा। ओ खुदावंद मैं भाई रवि के लिए दुआ करती हूँ। हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की परेशानियां आपके यीशु नाम से जाती रहे। अपने बच्चों को बहाल कीजिए खुदावंद। ऐ खुदा ये जो चर्च उन्होंने आपकी खिदमत के लिए दिया है खुदावंद खुदा, इसमें खुदावंद आपका जलाल ज़ाहिर होता रहे, आपकी कुदरत ज़ाहिर होती रहे, और ये इसी तरह ये घर आपकी खिदमत के लिए खुला रहे खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदावंद आप एक एक के साथ होना। जब हम वापस जाते हैं आपके पाक फरिश्ते हमारी राखी और निगहबानी करे। पास्टर पीटर बेंजामिन के लिए दुआ करती हूँ, जब वो आ रहे हैं खुदावंद खुदा तो अपने बंदा के साथ होना। ओ खुदावंद अपने परों में छुपा के लेके आना खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद खुदा जब जहाँ कहीं भी वो प्रीच करते हैं आपके फरिश्ते उनको प्रोटेक्ट करे खुदावंद, उनकी हिफाजत करे, उनके साथ साथ रहना मांग लेती हूँ खुदा यीशु मसीह के वसीला से। मैंने एक दफ़ा फिर हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इन जानों के लिए जो खुदावंद अपने घरों से निकल कर सिर्फ इस बात के लिए आए कि अपने जिंदा आसमानी बाप के सामने जाकर इबादत करें, सिजदा करें। खुदा बाप इनकी आज की इस इबादत, इस कुर्बानी को कबूल कर लेना खुदा। इनका आना, तेरे हुजूर ठहरना, दुआ करना, और जो जो कुछ आज इन्होंने आपके तख्त के सामने आपके चरणों में रख दिया है खुदा, मिन्नत करता हूँ खुदा वो कबूल हो जाए, इनकी दुआएं सुनी जाए, इनका जवाब आ जाए। खुदावंद चर्च के एक एक खानदान के लिए मैं बरकत मांगता हूँ खुदा। मैं शामीन और शैरल के लिए दुआ करता हूँ खुदा, सारा के लिए दुआ करता हूँ, इन्हें बरकत मिले खुदावंद, तेरी सरफराजी मिले खुदावंद। खास तौर पर बेटी सारा की बर्थडे के लिए ऐ खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तुमने गुजरे सालों में खुदावंद अपनी बेटी को महफूज रखा, बाबरकत किया खुदावंद। दुआ करता हूँ खुदावंद तेरा कादर हाथ बढ़ा रहे इसके ऊपर, तेरी रहमत में ये बच्ची छुपी रहे खुदावंद, तेरा फजल इसकी जिंदगी में बढ़ता ही रहे खुदावंद, बढ़ता ही रहे खुदावंद। इसको आसमानी, जिस्मानी, रूहानी तमाम ब्लेसिंग मिले खुदावंद। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद तेरी बेटी तेरी खिदमत में और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से काम करती जाए, सेहतमंदी, लंबी उम्र और सरफराजी मांगता हूँ। ये सब कुछ तेरे पाक जिंदा जलाली नाम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। हम खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमात हमारे ख़ानदानों के साथ, पाकुलिया कलीसिया के साथ, इस मुल्क अमेरिका, हमारे बैक कंट्रीज, फेसबुक घराना और इस चर्च कलीसिया के साथ हमेशा होता रहे, आमीन।